एमडी का प्रबंध करो, ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, ये चोर बाजारी नहीं चलेगी। वेतन को लेकर सड़कों पर उतरे एचपीएससीबी के कर्मचारी। सुंदर नगर पावर जनरेशन के कार्यालय परिसर में वेतन और पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने एचपीएससीबी प्रबंधन मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। कर्मचारियों ने रोष जताया कि हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्ड के इतिहास में पहली बार वेतन का भुगतान 3 दिनों से रुका पड़ा है। यूनियन ने कहा, जब तक वेतन नहीं मिलता यूनियन का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की लापरवाही तथा सरकार की अनदेखी से यह हालत हुई है। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को महीने के 3 दिन के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग को बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाया, जिससे वेतन का भुगतान अटक गया है। हिमाचल विद्युत विभाग की वित्तीय हालत खराब होने का एक कारण अगस्त में आई आपदा भी है, जिसके कारण विद्युत विभाग के मंडी और कुल्लू जिले में विद्युत परियोजना को हुई क्षति हुई थी। 2 परियोजनाओं के क्षतिग्रस्त होने से विद्युत उत्पादन ठप है और इसकी मरम्मत का कार्य भी चल रहा है, जिससे करोड़ों की राशि का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरे, सरकार की ओर से मिलने वाले फंड की राशि भी नहीं मिल पाई है। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करो, कर्मचारियों का वेतन बहाल करो, बोर्ड मैनेजमेंट है। कर्मचारी यूनियन नेता कर्णव राणा का कहना है कि विद्युत बोर्ड प्रबंधन के नालायकी के कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। जब तक वेतन नहीं मिलता यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उपाध्यक्ष व सुंदरनगर यूनिट प्रधान एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन। आज एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन सुंदरनगर यूनिट के द्वारा जो एचपीएससीबी ज्वाइंट फ्रंट बना हुआ है, उनके आह्वान पर चीफ इंजीनियर ऑफिस जनरेशन सुंदरनगर के प्रांगण में गेट मीटिंग करी गई। गेट मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की अदायगी ना होना। आज 3 तारीख हो गई है, लेकिन कर्मचारियों के खातों में ना तो पेंशन की राशि आई है और ना ही वेतन की राशि अभी तक बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग डाल पाया है, जो एक बहुत रोष का विषय है। नए साल के पहले महीने में ही कर्मचारियों को बिना पे के रहना पड़ रहा है। तो एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन सरकार से मांग करेगी कि पता लगाया जाए कि किन कारणों से आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बिना पे के रहना पड़ रहा है। साथ ही साथ बिजली बोर्ड की जो हमारी एम्प्लॉयज यूनियन है, वो सरकार से मांग करेगी कि बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी को नियुक्त किया जाए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही है, जो अव्यवस्था बिजली बोर्ड विभाग में के पेंशनर नेता जगमेल ठाकुर ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण एचपीएससीबी की हालत बदतर हो गई है। न समय पर वेतन न अन्य भत्ते मिल रहे हैं। सरकार की अपनी हालत खराब है और विद्युत विभाग में स्थायी एमडी तक नियुक्त नहीं किया गया है। प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि आज 3 तारीख पूरी होने जा रही है और ना तो कर्मचारियों को वेतन मिला, ना तो पेंशनर्स को पेंशन मिली। और इसका मुख्य कारण बिजली बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और इस बिगड़ती आर्थिक स्थिति का मुख्य कारण है बोर्ड मैनेजमेंट की गलत नीतियों और आदेशों की वजह से आज बिजली बोर्ड की स्थिति बदतर होती जा रही है। आज बिजली बोर्ड की देनदारियां लगभग 300 करोड़ के करीब देनदारियां हो चुकी है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की है। लेकिन मैनेजमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि कर्मचारियों के भत्तों की और पेंशन वेतन की अदायगी कर सके। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज आप बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली बोर्ड के को जो देख रहे हैं वो सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी देख रहे हैं और ओवरऑल चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में बात कही जा रही है मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा कि आज एचआरटीसी की स्थिति बेहतर होती जा रही है,
एक समय था कि HRTC की कर्मचारियों को एक एक हफ्ता पेंशन तनख्वाह नहीं मिलती थी, पेंशन तो दूर की बात थी। लेकिन आज बिजली बोर्ड इस स्थिति में हो गया कि HRTC से बदतर हालत हो गई। और एक समय बिजली बोर्ड के जो भ्रष्ट होता था उससे प्रदेश सरकार चलती थी। लेकिन आज कर्मचारियों की तादाद 15,000 के करीब करीब रह गई है। जब 43,000 कर्मचारी होते तब तक उनका किसी कर्मचारी की पे नहीं रुकी। आज लगभग 52 साल बिजली बोर्ड को बने हुए हो चुके हैं और बिजली बोर्ड के इतिहास में फर्स्ट टाइम है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को और अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। तो बड़े खेद के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि बिजली बोर्ड में एक स्थायी MD का प्रबंध किया जाए और मैनेजमेंट को कसा जाए कि बिजली बोर्ड की स्थिति आज इस बदतर स्थिति क्यों हुई है। तो इन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है, सरकार इसे देखे। हम यही चाहते हैं कि हमारा भी मकसद नहीं रहता कि हम हर जगह विरोध करें। हम ये चाहते हैं सरकार से कि बिजली बोर्ड की स्थिति को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए जाए और मैनेजमेंट को पूछा जाए। जो बोर्ड को वित्तीय प्रबंध हुआ उससे सिर्फ ठेकेदारों की पेमेंट्स हुई और मैनेजमेंट ने माना था कि आने वाले समय में अगर अरेंजमेंट हो जाता है, कहीं से बोर्ड में वित्तीय सहायता मिल जाती है तो कर्मचारियों के भी भत्ते और पेंशन की अदायगी कर दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि मार्च 2023 के बाद जो हमारे पेंशनर रिटायर हुए, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की पेमेंट जिसकी किसी कर्मचारी को तो 40 लाख 50 लाख रुपए बन रही है, उनकी अदायगी आज तक नहीं हुई। और कुछ साथियों के तो पेंशन केस भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और बोर्ड मैनेजमेंट में हालत, कुछ वर्किंग कल्चर में हालत खराब है, कुछ मैनेजमेंट की हालत इतनी खराब है कि वो लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली बोर्ड सरकार का एक मुख्य विभाग है, मुख्यमंत्री इसको खुद देख रहे हैं। लेकिन इस स्थिति को अगर इससे बदतर से बदतर होती जा रही है तो मुख्यमंत्री का भी एक जो पिक्चर जाएगी पब्लिक के सामने वो कोई अच्छी नहीं जा रही है। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि बिजली बोर्ड की स्थिति को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाया जाए और इस मैनेजमेंट को कसा जाए कि बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन क्यों बिगड़ती जा रही है, इसके कारण क्या है, उसके ऊपर एक सर्च की जाए और उसको कंट्रोल में लाया जाए। बोर्ड मैनेजमेंट ने लगभग हर एसेट्स को बैंकों के पास मॉर्गेज कर दिया है। अब वो बिजली बोर्ड के पास रहा कुछ नहीं है कि अब मॉर्गेज किया जाए। जो लोन ले रहे हैं वो मॉर्गेज करके सारे एसेट्स कर दिए हैं। अब बिजली बोर्ड की हालत हाथ खड़े हैं और उसको आगे करने में दिक्कत आ रही है। तो इस पे सरकार देखे, इस पे चिंतन करे और ये जो फ्री का फंडा चला हुआ है इस पे कंट्रोल करे। हाँ, जहां कहीं जरूरी है, BPL में है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन कोई कंज्यूमर है, उसको फ्री किया जाए। कर्मचारियों और पेंशनर्स बिल पे कर सकते हैं, उनसे बिल लिया जाए बिजली का। ये है बात।